राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकल्कष राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनो तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनो मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम कारुणिक करुणामय निर्गुण सगुण विग्रह परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में अपना कोटि नमन बंदन समर्पित करता हुआ परम भागवत आंजनेय हनुमान जी महाराज को अपने समक्ष उपस्थित अनुभूत करता हुआ उनके चरणों में अपनी प्रणामांजलि भावांजलि। ज्ञात अज्ञात सभी चेतनाएं जो सत्संग लाभ के निमित्त भगवत कथा के इर्द गिर्द उपस्थित हो जाती हैं, भले ही हमें उनकी उपस्थिति का आभास नहीं होता, लेकिन प्रच्छन्न भाव में वो उपस्थित रहती हैं। ऐसी दिव्यात्माओं के चरणों में कोटिशः प्रणाम। एवं इस यंत्र के माध्यम से लिंक के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी भागवत जन जिनके हृदय में भगवान की कथा का अनुराग प्रवाहमान है और मानव जीवन के लक्ष्य को पहचान करके आपने भगवत पथ को चयन कर लिया है, तो निश्चित है इसी जन्म में इसी शरीर से अपना कल्याण सुनिश्चित करने का आपने संकल्प लिया है। अतएव आप सभी के पावन संकल्प हो और आपके हृदयस्थ उस परम पिता परमेश्वर को बिना किसी भेदभाव के नमन बंदन अपना समर्पित करता हुआ यथोचित सभी को शुभकामना मंगल कामना शुभाशीर्वाद। आइए बिना विलंब किए अपने विषय की ओर चलें। भगवान नाम श्री राम जय राम यह तो पावन ध्वनि हो ही चुकी है। अतएव हम लोगों ने कल रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा आदि में बालकांड के प्रारंभ में ही मंगलाचरण के रूप में गौरी और गणेश वाणी और गणेश सरस्वती की वंदना के रूप में प्रस्तुत किया। क्यों किया? गणेश से बड़ा कोई नाम जापक नहीं है। गणेश में जो कुछ महिमा प्रतिष्ठित है वह भगवान नाम के कारण है और गिरा भी भगवान की दासी है। मानव का स्मरण किया बाबा गोस्वामी जी ने और हम लोगों को यह बताया कि भगवान के माध्यम से जो कार्य नहीं होने वाला है वह तो भक्त के स्मरण से होता है। हमारा कल्याण
भक्तों के स्मरण से होता है, भक्तों के चरित्र को आत्मसात करने से होता है। भगवान से उतना संभव नहीं है का जितनी सरलता से हमें भक्तों के माध्यम से हमें लाभ मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि वाणी और विनायक का स्मरण करने से का ग्रंथ की कृपा प्राप्त हो जाती है, ग्रंथ दिव्य हो जाता है अगर वाणी और विनायक की वंदना की जाए और वाणी विनायक प्रसन्न हो जाए तो कृति जो है, जो काव्य है, जो रचना है, उसमें दिव्यता आ जाती है, ग्रंथ कृपा प्राप्त हो जाती है। अब आगे दूसरे श्लोक में, जैसा कि आज का विषय है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम। बाबा गोस्वामी जी का लक्ष्य इसमें प्रतिभाषित हो रहा है इस मंगल श्लोक में, का उनका उद्देश्य जो है आभासित हो रहा है। क्या? कायाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम। भवानी शंकर की वंदना कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? का स्वान्तस्थमेश्वरम, अपने हृदय देश में ही स्थित जो ईश्वर है उसी का हमें दर्शन हो जाए, उसका दर्शन हो जाए। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसकी कृपा के बिना हम अपने भीतर स्थित उस भवानी और शंकर की कृपा के बिना अपने ही भीतर स्थित जो ईश्वर है, जो हमारा परमाराध्य परमात्मा है, उसका दर्शन हम नहीं कर सकते। देखें, एक बात और इसमें छिपी हुई लगती है। वो क्या? अगर हमें मान लो किसी सुदूर प्रांत का, किसी मंदिर का, किसी तीर्थ का दर्शन करना है तो हमें वहां जाना पड़ता है, जा करके दर्शन करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा अभिष्ट है, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा परमात्मा है, उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वांतस्थ है। कहाँ है? कहा अपने ही अंतःकरण में स्थित है। और उसको देखने के लिए हमें भवानी और शंकर की कृपा चाहिए। भवानी शंकर को किस रूप में माना? कहा ये भवानी और शंकर भी हमारे भीतर नित्य विद्यमान है। वो किस रूप में विद्यमान है? कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। श्रद्धा और विश्वास यह जिसका जैसा है। एक बात और समझने की है। कहा कि श्रद्धा मयोयम पुरुषः, हम है क्या? हमारा स्वरूप क्या है? कहा हमारा स्वरूप वही है जो हमारी श्रद्धा है। हम कभी उच्छृंखल हैं, आसुरी भाव में ग्रस्त हैं, कभी हम जो है सद्भाव से ग्रस्त हैं, कभी हम परोपकारी हैं, कभी हम दाता बन जाते हैं, कभी हम आदाता बन जाते हैं, आहर्ता बन जाते हैं, दूसरे का धन हरण करने वाले हो जाते हैं। कहा हम तो हम हैं, लेकिन यह बदलता हुआ हमारा जो स्वरूप है यह क्यों होता है? कहा हमारी श्रद्धा के कारण। कहा श्रद्धा मयोयम पुरुषः, श्रद्धा का बड़ा महत्व है। जैसी हमारी श्रद्धा है हम वही स्वरूप है हमारा, हम वही है। आयोजत श्रद्धा स तदेव पुरुषः, जो जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसा ही पुरुष है। का यहाँ जो श्रद्धा और विश्वास की बात बाबा कर रहे हैं, का श्रद्धा का प्रकार भी 3 बताया गया, सात्विक, राजस और तामस।
लेकिन यहाँ किस श्रद्धा की बात कर रहे हैं? कहा जो श्रद्धा और जो विश्वास हमें हमारे भीतर स्थित उस परमात्मा का दर्शन कराने वाला है, कहा वो भवानी शंकर रूप है। भवानी शंकर के रूप में जो श्रद्धा और विश्वास है, उससे हमारे भीतर स्थित उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और एक बात और है भाई, आप सब मानस के परम विज्ञ अध्येता भी हैं, श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं, इसलिए आपसे बहुत कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। बस संकेत मात्र में इतना कहूं, कहो ये काम और हो काम, जे चलत जिसे भगत भगति मोरित ही शंकर दे। जो अकाम होकर के, निष्काम होकर के भगवान शंकर की सेवा करता है, उसको तो भगवान शंकर मेरी भक्ति प्रदान कर देते हैं। श्री राम की भक्ति के खजांची कौन है? भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर की झोली में भगवान श्री राम की भक्ति रहती है। और जे पर कृपा न करहि पुरारी, असो न पाव मुनि भक्ति हमारी। मेरी भक्ति उससे प्राप्त हो ही नहीं सकती जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे। ये शंकर कौन है? कहा ये विश्वास है। भवानी श्रद्धा है और शंकर भगवान विश्वास है। और विश्वास क्या है? कहा श्रद्धा का ही परिपाक विश्वास है। लेकिन श्रद्धा क्या है? कहा भगवान का दर्शन कराने वाली श्रद्धा। यह कौन सी श्रद्धा है? कैसी श्रद्धा है? का भवानी रूपा है। देखिए एक बात और है, शास्त्रों में एक बात आई, कहा कि अगर कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक गणेश की आराधना करता रहे, कदाचित उसे मनुष्य का जन्म मिलता रहे और निरंतर वह गणेश भगवान की आराधना करे, तो उसे सूर्य भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और कदाचित ऐसा संयोग बने कि 100 जन्मों तक फिर मानव तन प्राप्त हो और 100 जन्मों तक निरंतर सूर्य भगवान की आराधना करे, तो उसे शक्ति की भक्ति प्राप्त हो जाती है, दुर्गा की, लक्ष्मी की। का शक्ति रूपा जो भगवत स्वरूप है, उसकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। और 100 जन्मों तक जब शक्ति की भक्ति में जीव लीन रहता है, जन्म लेता है, मरता है, तब उसे भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। और 100 जन्मों तक जब भगवान शिव की भक्ति करता है, तब उसे भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य क्या निकला? का 100 जन्मों तक शंकर भगवान की आराधना का फल श्री राम की भक्ति है। अपने भीतर स्थित जो हमारा परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण सगुण परमात्मा प्रभु श्री राम रूप है, उसका दर्शन हो जाता है, उसकी भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यह भगवान शिव के 100 जन्मों की भक्ति का फल है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर के हृदय में लटकते हुए मुंडों की माला को देख करके पूछा कि भूत भावन प्रभु, ये आप मुंड माला किसकी धारण करते हो? भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये किसी और के मुंडों की माला नहीं है, यह तुम्हारे 100 जन्मों की जो मेरी आराधना में गए हुए हैं, बीते हुए हैं, उन्हीं जन्मों में जो विभिन्न सिर प्राप्त हुए तुम्हें, इतना मुझे प्रेम हो गया
कि मैं उन हर जन्मों की मुंडों की माला बना करके अपने गले में धारण करता हूं। और यह जो दक्ष के यज्ञ में तुमने अपने शरीर को विध्वंस किया था, यही तेरा 100वां जन्म था। अब इसके बाद श्री राम की भक्ति प्राप्त हो जाएगी तुम्हें। और यही देखने को भी मिलता है। देख लें आप, भवानी जो है कैसी है, का शिव रूप जब श्रद्धा हो जाती है, शिव रूप श्रद्धा हो करके भगवत राम के परायण हो जाती है, का श्रद्धा का परिपाक हो जाता है, का ऐसी श्रद्धा वही परिपक्व हो करके विश्वास बन जाती है। और जहां ऐसी श्रद्धा और विश्वास का प्राकट्य हो जाता है, पोषण हो जाता है जिस शरीर के भीतर, वहां भगवत दर्शन हो जाता है। अपने भीतर ही भगवत दर्शन होने लगता है। अब श्रद्धा है क्या? देखें श्रद्धा का स्वरूप क्या है, का इसका अर्थ क्या है? का सतैव सतैव सत, ऐसा शास्त्रों में कहा कि सत जो शब्द है वह सत शब्द है। तो कहा तब सत क्यों कहते हो, सत ही कहो। कहा नहीं, ये छिपाने की बात है। कहा सत ही सत है। और सत धारयतिया सा श्रद्धा, जो सत को धारण करने वाली है। सारी श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो हम संसार में भी करते हैं, श्रद्धा को हम अपने पुत्र में भी देखते हैं, पिता में भी देखते हैं, पत्नी में भी देखते हैं। कहा वो श्रद्धा, उसे तो आसक्ति कहते हैं। जो असत से जुड़ी हुई हमारी श्रद्धा है वह तो आसक्ति का रूप है। और यही जब सत से जुड़ गई, सत है क्या? का सत वह नहीं है जिसका कभी अभाव होता है, और अभाव संसार का अभाव ही होता है। संसार कभी सत नहीं हो सकता। यह तो परिवर्तनशील है, क्षयशील है, विनाशशील है, और संतों की दृष्टि में तो है ही नहीं। क्योंकि माइक प्रपंच है। माया माने तो जादूगरी है। जैसे एक जादूगर अपने जादू के माध्यम से कुछ का कुछ दिखा देता है, लेकिन वस्तुतः कुछ होता नहीं है। और यह जगत क्या है? कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सत तो केवल सत स्वरूप हरि का, ईश्वर का, परमात्मा का, चाहे आप जिस नाम से उस तत्व को कहते हो, उसी का भजन है। संसार का जब हम भजन करते हैं तब तो हम असत से जुड़ जाते हैं। तो असत से जुड़ी हुई जो श्रद्धा है वह श्रद्धा नहीं, वह तो आसक्ति है हमारी। श्रद्धा क्या है? का सत से जुड़ी हुई जो श्रद्धा है वही श्रद्धा कहलाने वाली है। और ऐसी श्रद्धा, और एक बात और है कि श्रद्धा होती किसमें है? का श्रद्धेय को देख करके होती है। श्रद्धेय में जो गुण होते हैं, जो कौशल होते हैं, जो रूप होता है, जो लावण्य होता है, जो विक्रांत होता है, जो उसका जो है कुशलता होती है, का विद्वत्ता होती है, वैदुष्य, कहने का आशय कि उसके प्रति आकर्षित हो करके, और जिसके प्रति हम आकर्षित होंगे उसमें हमारी श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा जो है, जो सामने है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसमें होती है। और बिना देखे जिसको हम नहीं जानते, नहीं सुनते, और उसमें श्रद्धा का होने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन यही श्रद्धा जब का केवल पुष्ट हो जाती है, उसका परिपाक हो जाती है, तब वह श्रद्धालु के हृदय का गुण बन जाती है। अब चाहे श्रद्धालु से कोई यह कहे कि जिसमें तुम श्रद्धा कर रहे हो उसमें तो दोष है, वह तो निर्गुणी है, उसमें तो कोई ऐसा गुण नहीं है। लेकिन अब जो
जो विश्वास हो गया का विश्वास डिगने वाला नहीं होता। कितना सुंदर वर्णन रामचरितमानस में भवानी और शंकर का दिया गया है श्रद्धा और विश्वास के रूप में। कभी यही भवानी सती के रूप में है और कैलाश पर्वत से जब दंडक वन की ओर चलती हैं, अगस्त्य आश्रम की ओर चलती हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कहा श्रद्धामयी है यह, क्योंकि भगवान की सत्स्वरूप जो परमात्मा है उसकी कथा सुनने के लिए भगवान शिव के साथ जुड़कर चल रही है, इसलिए यह भवानी है। भवस्य अपत्यम स्त्री भवानी, भव के अंगीभूत जो स्वरूपा है भगवान शिव स्वरूपा है, वो भवानी है इस समय। और संग सती जग जननी भवानी, ये है जगत की जननी है, सती नाम है और भवानी के रूप में है। लेकिन जब अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाती हैं और कथा से नहीं जुड़ पाई, संसारी भाव से जुड़ गई, अरे यह कैसा वक्ता है जो हमारी ही वंदना कर रहा है, खोडसोपचार पूजन कर रहा है। अरे वक्ता का पूजन तो श्रोता करता है, यहाँ कैसा वक्ता है, ये कैसा वक्ता होगा, क्या कथा सुनाएगा जो हमारी ही पूजा कर रहा है। कहा इस भाव से जब ग्रस्त हो गई तो बाबा ने बड़ा ही सांकेतिक रूप से लिख दिया, राम कथा मुनि बल जब खाने, सुने महेश परम सुखवानी। लिख सकते थे कि महेश और सती दोनों ने सुना, लेकिन सती के सुनने का लोप कर दिया, कामानो नहीं सुन पाए, कथा आत्मसात नहीं हुई। और जब चल पड़ी कुछ समय के बाद तो फिर लिखा क्या, कहा अब वो भवानी नहीं है। जब कैलाश की ओर चलती हैं तब लिखा कहा कि संग दक्ष कुमारी, अब वो दक्ष कुमारी के रूप में चल रही है। ये दक्षता हमारी कहाँ प्रकट होती है, का संसार के भावों में। जब हम संसार का चिंतन करते हैं और संसार में चतुर बन करके जीना चाहते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क से हमारी बुद्धि ग्रस्त होती है, कहा वहां विश्वास नहीं पैदा हो सकता, वहां तो केवल तर्क होंगे और कोई तार्किक व्यक्ति कथा का आनंद नहीं ले सकता। कथा में गुण दोष ही खोजता रह जाएगा, कथा के भावों से भावित नहीं हो पाएगा। का यही दशा उनकी हुई और बाबा ने संबोधन ही बदल दिया, कहा चले तो कुछ दिन जो है, और मुनि सन विदा महागी त्रिपुरारी, अचल भवन सो संग दक्ष कुमारी। अब यहाँ भवानी नहीं रह गई हो, का बड़ा ही सुंदर संकेत है मानव मानस का। और आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं, साक्षात प्रभु श्री राम नर रूप में लीला में है, लेकिन संदेह हो जाता है और भगवान शंकर को यहाँ तक कहना पड़ता है कि भाई तुम जो है इस समय परीक्षक बनी हुई हो, अपने तर्क बुद्धि के आधार पर उस अतर्क के परमात्मा को कसना चाहती हो। राम अतर्क बुद्धिमन बाने, हम लोग भले कथा कहते हो, भले ही व्याख्याएं दे करके अपने को संतुष्ट कर लेते हो कि हमने बड़ी सुंदर व्याख्या कर दी भगवान के स्वरूप की, भगवान के चरित्र की, भगवान के महिमा की, लेकिन सब झूठा है। अरे गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हमारे मन की, हमारे बुद्धि की, हमारी वाणी की गति
माया से ऊपर जा ही नहीं सकती। जो कुछ हमारा चिंतन है सब माइक है, जहां तक जानकारी है सब माइक है। और माया मां माने नहीं या माने जो है ही नहीं। और हम सब इसीलिए कहा कि साफ सपने में हम जी रहे हैं, सपने में हम विद्वान हैं, सपने में हम धनवान हैं, सपने में हम बड़े वक्ता हैं, सपने में हम ज्ञानवान हैं। सब सपना है। और एक दिन सपना यह कदाचित किसी किसी सौभाग्यशाली का, किसी किसी पुण्यात्मा का, किसी किसी भगवत कृपा प्राप्त का जब विलुप्त होता है, जागरण हो जाता है, तब जीव निहाल हो जाता है। तब वह न विद्वान रह जाता है, न धनवान रह जाता है। अनेक सांसारिक भावों से वह जो है क्या हो जाता है, काल निर्वासित हो जाता है। और यही भाव है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर की वंदना बाबा गोस्वामी जी है किस रूप में कर रहे हैं? का श्रद्धा और विश्वास के रूप में। तो सत्य को धारण करने वाली कदाचित हमारे भीतर श्रद्धा जागृत हो जाए। अरे भैया, भागवतकार ने तो बड़ी सुंदर बात लिखी, कहा कि हमारी जो बुद्धि है वह भगवान की तरफ जाती ही नहीं है। और मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो, न तो स्वयं जाती है और न ही किसी के लगाने से जाती है। और कदाचित हमारी बुद्धि, हमारी मति भगवान की ओर चली जाए अपने से, तो फिर हम यह भटाटवी में भटक ही क्यों रहे हैं? यह देह हमारा पीछा कर ही क्यों रहा है? का नहीं जाती। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम। केशाम मति, किन लोगों की मति बुद्धि? और गृहव्रतानाम, गृहस्था नाम नहीं, गृहस्थाश्रम में जो है उनके लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे गृह व्रतियों के लिए, जिन्होंने गृह को ही व्रत मान रखा है। व्रत संकल्प बना लिया है कि शरीर ही मेरा स्वरूप है, शरीर के रिश्ते नाते पत्नी पुत्र कलत्रादि ही मेरे संबंधी हैं, और संसार का मान बढ़ाई प्रतिष्ठा धन धान्य दौलत, ये तालियों की गड़गड़ाहट फूलमाला का यही हमारा प्राप्तव्य है, यही हमें प्राप्त करना है। का इतना तक ही लेकर के जन्म से मरण तक जिन्होंने केवल शरीर में ही अपने को, केवल शरीर ही गृह है, हो ये शरीर ही हमारा घर है, और इस शरीर रूपी घर को मानो व्रती बन करके इसका जो सेवन कर रहे हैं, उनकी बुद्धि न तो स्वतः भगवान में जा सकती है, चाहे कितना भी दंभ करें, कितना भी नाटक कर लें, कितने भी घड़ी घंट बजा लें, कितना भी चंदन बंधन लगा लें, का सब दंभ हो जाता है, नहीं हो पाता, मति नहीं जाती, श्रद्धा जागृत नहीं होती। श्रद्धा तो संसार की बैठी हुई है, वो किस रूप में? का आसक्ति के रूप में। फिर ये आसक्ति जो है ना, वो भगवत परायण जो श्रद्धा है उसको अंकुरित ही नहीं होने देती। यही है अमतिर्न कृष्णे परतः स्वतो अमिथो विपद्येत गृहव्रतानाम। कैसे? पादांत गोभिर्मिषतांत मिश्रम् अपुनः पुनश्चर वितचर्वणानाम्।
कहा वो तो इंद्रियों की भूख को पूरा करते 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 इस जन्म को गंवा देता है और फिर दूसरे जन्म में जो इच्छाओं को लेकर के चाहता है फिर वहीं से शुरू हो जाता है। फिर से घर मकान दुकान पत्नी परिवार, फिर वही मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का इसी में बुद्धि लगी रह जाती है। और ऐसा हमारे साथ अनंत काल से हो रहा है। हमारी मति हमारी श्रद्धा उस सत्य के प्रति कहाँ जा पा रही है और सत्य के प्रति न जाने के कारण ही हम श्रद्धा रूप हो ही नहीं पा रहे हैं। हम तो केवल विषयी के रूप में संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 84 लाख में भटक रहे हैं। नई सामति ये हमारी जो बुद्धि है यह जो है भगवत पादारविंद का स्पर्श नहीं कर पा रही है। कैसी? कहा कदाचित स्पर्श कर लेना। तो भैया ये जो संसार का उपद्रव है और यह जो पुनर्भव का कारण है का उसको समाप्त कर देगा। जिस क्षण यह श्रद्धा हमारी भगवत चरणारविंद को स्पर्श करेगी का उसी क्षण हम निहाल हो जाएंगे। देखें भागवत में एक बात और भगवान कपिल ने अपनी माता जी को कहा कि माता जी संसार में बंधन क्या है? कहा केवल संग है। संग माने आसक्ति और यही मानो आसक्ति ही जो संसार के प्रति श्रद्धा भी कह सकते हैं। कहा ये जो संसार में बसी हुई हमारी आसक्ति है यही बंधन है और कोई बंधन नहीं है। प्रसंगमजरम पासम, प्रसंग संग माने आसक्ति और प्रसंग माने देह आसक्ति जो हमने बसा रखी है। यह क्या है? कहा यह अजर पास है, कभी न ढीला होने वाला पास है जिसमें जीव बंधा हुआ है। यह संसार में बंधा हुआ है और कदाचित यही मुड़ जाए। कहा हो जाए? साधु सुकृत, अगर यही साधु पुरुषों में हो जाए भगवत चरणों की ओर हो जाए तो क्या हो जाएगा? का चमत्कार हो जाएगा। मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। कहा यह मोक्ष के द्वार को खोलने वाली भगवत चरणारविंद से जुड़ी हुई जो हमारी सत्य को धारण करने वाली जो निष्ठा है वह श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा का अर्थ यहाँ बाबा गोस्वामी जी उसे ले रहे हैं। कहा जो स्वांतस्थमीश्वरम पश्यति, जिसके माध्यम से जीव अपने भीतर स्थित परमात्म तत्व का दर्शन करता है और यही श्रद्धा जब पुष्ट होकर के शिव रूप हो जाती है तब वह जो है विश्वास के रूप में हो जाती है। और श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से हम उस स्वांतस्थ ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। अब समय तो बहुत कम रह गया लेकिन एक बात और कह देते हैं। भगवान श्री राम इस समय वनपथ पर हैं और गांव की गंवारी स्त्रियां उनके पास आती हैं और सीता जी से प्रश्न करती हैं कि हमको इनका परिचय चाहिए, परमात्मा का परिचय जानना चाहती हैं। हम सब जीव परमात्मा को जानना चाहते हैं लेकिन माध्यम क्या है? कहा वही श्रद्धा जब रति बनेगी और रति के बाद भक्ति के रूप में हो जाएगी। श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति, यह क्रम है। पहले श्रद्धा होगी फिर रति होगी तब भक्ति होगी और भक्ति के माध्यम से भगवान विदित हो जाएगा। तो कहा कि वो कहती क्या है? कहा कि भगवान जब उठ के जाने लगे तो श्रद्धा अब कैसी बन गई? कहा भक्ति के रूप में हो गई। और वो कहती हैं कि चलो हम लोग भी इनके साथ चले। तो एक कहती है कि अरे हम लोग विवाहिता हैं, लोग दुनिया वाले क्या कहेंगे? और जग पोच कहे कछु सोच नहीं, आप जगत की परवाह ही कौन करता है?
जब भगवान में मन लग जाता है, श्रद्धा उस प्रकार की हो जाती है, कहा जगत की परवाह ही कौन करता है, कहा हम चल के इनके साथ क्या करेंगे, कहा इनका दर्शन करेंगे। तो दूसरी कहती है कि रात्रि में कहाँ दर्शन होंगे, जाना व्यर्थ हो जाएगा। तीसरी कहती है कि कानों से इनकी बात तो करेंगे, कारे पगली ये बात करेंगे जो आंख उठाकर हमारी तरफ देख नहीं रहा है और रात्रि के अंधेरे में हमसे बात करेगा, कहा हमसे न करेंगे, आपस में तो कुछ कहेंगे राम लक्ष्मण सीता, इनकी आवाज हमारे कानों में जाएगी, हमारे कान धन्य हो जाएंगे। कहा यह भगवत प्रेम, इस प्रकार की श्रद्धा जब रति बनती है, यही निष्ठा फिर भक्ति बनती है। तो कहा इस प्रकार से जब भाव जागृत हुआ तो कहा अत्यंत प्रेम जागृत हो गया। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, और तुलसी अति प्रेम लगी अखियां, तो पुलकी लखी राम ही मही है। जब इस प्रकार का प्रेमातिरेक हुआ, आंखें बंद हो गईं, और जब आंखें बंद हुई तो शांतस्थ जो ईश्वर वही राम लक्ष्मण सीता हृदय में दर्शन देने लगे। इस प्रकार से भैया ये जो है हमारी श्रद्धा है, ये श्रद्धा का स्वरूप है, श्रद्धा का परिपाक विश्वास है, और श्रद्धा और विश्वास भवानी और शंकर के रूप में है। इसकी व्याख्या तो बहुत कुछ हो सकती है, और ऐसी जो है श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से अपने अंतस्थ परमात्मा का दर्शन होता है। कहा इस प्रकार से बाबा ने भवानी शंकर की वंदना किया दूसरे श्लोक में मंगलाचरण के रूप में, और यहीं पर वाणी को विराम। बोलो श्री आवर श्यावर रामचंद्र की जय।